दोस्तों, भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं जिनका किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से नाता होता है। लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत के सबसे बड़े त्योहार की बात करने वाले हैं, जिसे हम सभी दिवाली या दीपावली के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि, धन, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सके। वहीं इस पर्व के दौरान बड़े स्तर पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। वहीं दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा व भाई दूज भी मनाया जाता है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है दिवाली, जिसकी धार्मिक कथा त्रेता युग में जन्मे श्री राम से जुड़ती है। हम सभी जानते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण श्री विष्णु जी का जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या से हुआ, जिसका प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध के रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 4 के श्लोक 15 से 17 में भी है, जिसमें नारद जी कहते हैं, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ, और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो, और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। नारद जी के इसी श्रापवश श्री विष्णु जी का श्री राम रूप में जन्म हुआ। जब रामचंद्र युवा हुए तो माता सीता से विवाह हुआ, और फिर विवाह के कुछ दिनों के बाद ही श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुड़वाकर अयोध्या लौटे थे, जिससे अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया, और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई थी। इसी उपलक्ष्य में यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग इस दिन पटाखे फोड़ते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। ऐसी कई दुर्घटनाएं दीपावली के दिन भी देखने को मिलती हैं, जबकि हमें प्रतिदिन दोनों समय शुद्ध देशी घी का दीपक जालना चाहिए, जिससे हवन यज्ञ होता है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 है, जिसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न स्थानों सतलोक, अलकलोक, अगमलोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला प्रिय परमपिता परमेश्वर सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें, जो पवित्र विधि है, अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर इस लोक तथा परलोक के परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रियों के आनंद रूप पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न प्रदान करता है। यह शास्त्रों के अनुसार वास्तव में दिवाली है। पटाखे फोड़ना या शास्त्र विरुद्ध क्रिया करना दिवाली का बिगड़ा रूप है। सवाल नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष बाद ही दीपावली के त्योहार को मनाना क्यों बंद कर दिया था? दर्शकों, आपने सही सुना। सत्य तो यही है कि जिस दीपावली को आज लोग प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दीपावली के त्योहार को अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार ही मनाया गया था, क्योंकि जब 2 वर्ष के पश्चात धोबी के व्यंग्य के कारण तो अयोध्या वासी इस घटना से इतना दुखी हो गए कि उसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था। तो फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगा। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था, उसी के आधार से भोली पवित्र शास्त्रों में ऐसे किसी भी त्योहार का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने त्योहार लोग मनाते हैं, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में।
गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुन में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो बनना चाहे वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। यूजलेस। इसी विषय में अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रात कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, कुछ सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई है, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि तो नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी ढल जा पासा। सवाल नंबर 3, दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, तो क्या इससे भी कोई लाभ नहीं होता? दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान सीता और रामचंद्र जी के रूप में जन्मे थे, तथा गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और ये हमें कितना लाभ भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 से मालूम चलता है, जिसमें श्री